गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करते हैं पेज नंबर 7। हम देख रहे थे कि एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग। अभी तक हमने ये देखा था कि कैसे बिजनेसमैन को एडवांटेज होता था अकाउंटिंग। अब हम देखते हैं कि एडवांटेज टू गवर्नमेंट। द फॉलोइंग एडवांटेज आर रिसीव बाय द गवर्नमेंट ऑन मेंटेनिंग ऑफ अकाउंट्स बाय द बिजनेसमैन। देखिए, अगर बिजनेसमैन अकाउंट्स मेंटेन करके रखता है, helpful in taxation. The government recovers various types of taxes from the business and industry. मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो टैक्सेस चार्ज करती है डिफरेंट इंडस्ट्री से, बिजनेसमैन से. The determination and recovery of taxes from the business is done on the basis of accounting records. मतलब कैलकुलेट करना कि एक बिजनेसमैन को कितना टैक्स पे करना है, तो वो किससे किया जाता है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख के किया जाता है कि उनको कितना टैक्स पे करना है इस ईयर. Second point, knowledge of financial position of government undertaking. The government receives the information about the profitability and financial position of its undertaking by the help of the books of account. मतलब गवर्नमेंट को इंफॉर्मेशन कहाँ से पता चलती है? अकाउंटिंग रिकॉर्ड से, कि कोई बिजनेस में, मतलब इस बिजनेस में प्रॉफिट हो रहा है, क्या फाइनेंशियल पोजीशन है. विद द हेल्प ऑफ दिस इंफॉर्मेशन गवर्नमेंट कैन डिसाइड अबाउट द फ्यूचर प्लानिंग ऑफ दीज अंडरटेकिंग्स. तो गवर्नमेंट डिसाइड कर सकती है कि ये ऑर्गेनाइजेशंस के साथ क्या करना है, कैसे इनको डील करना है, इनसे कितना टैक्स लेना है. Third point, helpful in acceptation of financial subsidy. The government provides financial assistance and loans to various industries. जो गवर्नमेंट होती है वो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ को, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस को मनी प्रोवाइड कराती है, मनी से हेल्प करती है, लोन प्रोवाइड कराती है. The decision to whom financial assistance is to be provided is taken by the government after the inspection of the books of account. मतलब किसको लोन देना है, किसको मनी देना है, वो गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है? उनके रिकॉर्ड्स को देख के, उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करके. चलिए हम नेक्स्ट पेज में आते हैं. पेज नंबर 8 देखिए, इसमें क्या दिया हुआ है? नॉलेज ऑफ कंट्री प्रोग्रेस. द गवर्नमेंट कैन गैदर द इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस ऑपरेटिंग इन द कंट्री एंड कैन एनालाइज द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. मतलब बोला, जो गवर्नमेंट होती है वो हर जगह से इंफॉर्मेशन, डेटा कलेक्ट करती है अबाउट वेरियस इंडस्ट्रीज एंड बिजनेस जो आपके कंट्री में चल रहे हैं. उनको देखती है कि कौन कितना डेवलप कर रहा है, कितना मनी अर्न कर रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है अपने कंट्री की. ऑन द basis of this information government determines the national income. इसी तरीके से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट होती है, गवर्नमेंट उससे कैलकुलेट करती है कि हमारे देश की इनकम कितनी है, कितने एक्सपेंसेस हैं, हम कितना प्रोग्रेस कर रहे हैं, कितना डेवलप कर रहे हैं. फिर दिया है 5th पॉइंट, बेसिस ऑफ ग्रांटिंग लाइसेंस. ऑन द बेसिस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स इट इज़ ईजियर फॉर द गवर्नमेंट टू ग्रांट वेरियस टाइप्स ऑफ लाइसेंस टू द इंडस्ट्रीज. मतलब किसी इंडस्ट्री को लाइसेंस देना है तो पहले उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को चेक करती है कि उसका काम कैसा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, फिर उन्हें लाइसेंस प्रोवाइड करती है. प्राइस कंट्रोल. टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ द कमोडिटी फिक्स्ड बाय द मैन्युफैक्चरर द गवर्नमेंट गैदर्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बुक्स ऑफ अकाउंट. मतलब बोला है कि कैसा प्राइस होना चाहिए किसी प्रोडक्ट का, कहीं जो दुकान वाले हैं वो ज़्यादा चार्ज तो नहीं कर रहे. तो इसमें यही होता है कि कैसे प्राइस को कंट्रोल करना है, किस कमोडिटी का कितना प्राइस होना चाहिए, कहीं दुकान वाले ज़्यादा तो चार्ज नहीं कर रहे हैं. तो गवर्नमेंट को ये सब इन्फॉर्मेशन उनके अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख के मिलती है कि वो कितना प्राइस फिक्स कर रखे हैं किसी प्रोडक्ट का. अब हम आते हैं एडवांटेज टू इन्वेस्टर्स. एंड इन्वेस्टर्स बिफोर मेकिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन इन एनी ऑर्गेनाइजेशन एनालाइसिस द फाइनेंशियल पोजिशन ऑफ द कंसर्न्स एंड डिसाइड्स वेदर टू इन्वेस्ट और नॉट. मतलब इसमें यही बोले, इन्वेस्टर्स कौन होते हैं? कंपनी में जो पैसा लगाते हैं, कोई इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में जो पैसा लगाते हैं, तो वो इन्वेस्टर किसी ऑर्गेनाइजेशन में कितना पैसा लगाना है उसका डिसीजन कैसे लेते हैं? उसके रिकॉर्ड्स देख के, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन देख के कि वो ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्रेस में है कि डाउनफॉल चल रहा है उसका, उसमें पैसा लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए. तो उनके रिकॉर्ड्स, अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देख के ही वो डिसीजन लेते हैं. एडवांटेज टू एम्प्लॉयज़. द एम्प्लॉयज़ आफ्टर इंस्पेक्टिंग द accounts of the organization can take decision as regard to their remuneration, bonus and welfare facilities. जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, एम्प्लॉयज़ कौन होते हैं? जो काम करते हैं एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक कंपनी में. तो वही बोला जा रहा है कि वो अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को देखते हैं और ये एस्टिमेट करते हैं कि उनको कितना बोनस मिलना चाहिए, उनको और क्या फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, कितनी उनकी सैलरी होनी चाहिए. अब हम देखते हैं रोल ऑफ अकाउंटिंग इन बिजनेस.
The purpose of accounting is to provide financial information to stockholders of the business, that is management, investors and creditor. मतलब ये है कि जो अकाउंटिंग होती है वो एक तरीके की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है जो आपके यहाँ मैनेजमेंट का काम देखते हैं, इन्वेस्टर्स को, क्रेडिटर्स को. अकाउंटिंग मेजर्स एंड समराइजेस द एक्टिविटीज ऑफ द फर्म एंड कम्युनिकेट्स द रिजल्ट टू द मैनेजमेंट एंड अदर इंटरेस्टेड पार्टी. जो अकाउंटिंग होती है, अकाउंटिंग क्या करती है, पूरी चीज़ों को देखती है, उसको प्रॉपर शॉर्ट वे समरी में बनाती है उसका कि आपकी फर्म में क्या चल रहा है, कितनी प्रोग्रेस हो रही है, कितना प्रॉफिट एंड लॉस हो रहा है, और फिर उसी चीज़ को कम्युनिकेट करती है जो आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट होता है और जो भी पार्टी आपसे जो इंटरेस्टेड होती है उस इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड उनको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराती है. मैनेजर्स नीड एक्यूरेट एंड टाइमली फाइनेंशियल डेटा एंड इन्फॉर्मेशन टू मेक इंटेलिजेंट डिसीजंस एंड अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस दिस इन्फॉर्मेशन फॉर देम. जो मैनेजर्स होते हैं उनको हर टाइम मतलब एक्यूरेट और करेक्ट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन चाहिए रहती है जिससे वो डिसीजन ले सके कि आगे हमको करना क्या है, अगर कंडीशन ख़राब चली तो उसको हमको कैसे कंट्रोल करना है. अकाउंटिंग मेजर्स एंड the accounting process collects the data and presents in various types of reports. The accountants help interpret the meaning of the report and suggest ways to use the details to solve the business problem. जो accountant होते हैं वो accounting records maintain करते हैं और बहुत reports बनाते हैं और फिर वो मदद करते हैं और वे भी सजेशन भी देते हैं कि क्या चीज़ को कैसे देखना है, कैसे प्रॉब्लम को बिजनेस की सॉल्व करना है. अकाउंटिंग कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स. एक होता है मैनेजमेंट और एक होता है फाइनेंशियल. मैनेजमेंट अकाउंटिंग हेल्प्स टू रन द बिजनेस वाइल फाइनेंशियल अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ऑन हाउ वेल इट इज़ रनिंग. जो मैनेजमेंट होता है, मैनेजमेंट का काम क्या होता है कि किसी बिजनेस को कैसे रन करना है, कैसे मैनेज करना है, कंट्रोल करना है. और फाइनेंशियल अकाउंटिंग मदद करती है रिपोर्ट बना के कि आपको कितना कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, क्या कैसे चल रहा है, कैसे फाइनेंशियल कंडीशन है वो शो करती है. मैनेजमेंट अकाउंटिंग प्रोड्यूसेस इंटरनल रिपोर्ट दैट डिजाइंड फॉर मैनेजमेंट एंड आर यूज फॉर डिसीजन मेकिंग. जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होता है वो इंटरनल मतलब अपने ऑफिस पर्पस अंदर ही लोगों के लिए रिपोर्ट बनाती है जिससे वो डिसीजन ले सके. दीज रिपोर्ट्स आर मॉडिफाइड एंड अडॉप्टेड टू द स्पेसिफिक पर्पस एंड नीडेड्स ऑफ इंडिविजुअल मैनेजर्स एंड आर नॉट यूजली रिलीज टू अदर पार्टीज आउटसाइड द कंपनी. मतलब ये रिपोर्ट जो बनाई जाती है सिर्फ और सिर्फ मैनेजर मतलब अंदर वाले लोगों के लिए ही बनाई जाती है जो ऑफिस में रिलेटेड होते हैं. ये बाहर वालों को इसको नहीं दिखाया जाता है और इसके अकॉर्डिंग अपने आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बिजनेस के अंदर आप चेंजेस ला सकते हो. ऑन द अदर हैंड रनिंग अ बिजनेस सक्सेसफुली रिक्वायर्स एक्यूरेट डेटा अबाउट द कंपनीज एसेट्स, लायबिलिटीज, प्रॉफिट एंड कैश पोजीशन. मतलब अगर आप चाहते हो कि आपका बिजनेस अच्छी से चले तो आपको हर एक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आपकी कंपनी के कितनी एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कैश कैसा है, कैश आपके पास कितना है या आपने कहाँ से ले रखा उधार में. Accounting provides this crucial information. Accounting plays a significant role in evaluating the viability of investment. The viability of investment depends upon careful analysis of cost and projection of future cash flow. मतलब यही होता है कि आपने कहाँ कितना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, कितना रिटर्न आने वाला है, क्या कैश पोजीशन है आपकी. Accounting analysis of historical data provides the basis of making forecast for future cash flow and forms the basis for future budgets and cost control. मतलब हमें अपने बिजनेस को कैसे कंट्रोल करना है, कैसा कहाँ से कैश आने वाला है, हमने किस किस को उधार दे रखा है या हमने किसको उधार में सामान बेचा है, कहाँ से कैश आएगा, कितना हमने कहाँ कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, कौन कौन सी एसेट्स हैं हमारे पास और हमें फ्यूचर में अपना कैसे कैश कंट्रोल करना है, बजट कैसे बना के चलना है कि हमें प्रॉफिट हो. चलिए अब हम देखते हैं लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी टाइप ऑफ बिजनेस. Accounting not only provides information about the financial position of the business but also indicates whether the business is running in profit and loss. मतलब जो अकाउंटिंग होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है. कोई भी चाहे बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, चाहे छोटा बिजनेस हो, सिर्फ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन ही नहीं प्रोवाइड करती बट हमें रास्ता भी दिखाती है, ये भी शो करती है कि हमारे बिजनेस में हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है. The financial data provided by accounting are helpful for various stakeholders to take decisions related to business. जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मिलती है अकाउंटिंग की मदद से वो सबके लिए बहुत यूजफुल होती है कि बिजनेस में हमको कैसे डिसीजन लेना चाहिए, बिजनेस को कैसे रन और कंट्रोल मैनेज करना चाहिए. The managers formulate plans and policies for the future on the basis of the information provided by accounting. However, the conclusion drawn from accounting information cannot be taken as granted that they are always correct. मतलब हमें कैसे अपने आप को बिजनेस को कंट्रोल करना है उसके लिए हम प्लान्स और पॉलिसीज़ बनाई जाती है, टाइमली एक्शंस लिए जाते हैं.
द इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अकाउंटिंग में बी रॉन्ग, इनकम्प्लीट एंड मैनिपुलेटेड। अब बोला कि जब कोई अकाउंटिंग से इन्फॉर्मेशन मिलती है तो क्या होता है, कभी कभार लोग उसको मतलब गलत दिखाने, कम दिखाना चाहते हैं कि उनको कम प्रॉफिट हो रहा है, लॉस ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो वो थोड़ा अकाउंटिंग डेटा के साथ छेड़छाड़ भी करते हैं, मैनिपुलेट चेंजेस भी ला देते हैं और इनकम्प्लीट छोड़ देते हैं। देयर आर सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग विच आर एज फॉलोज। लिमिटेशन का मतलब होता है ड्रॉबैक्स, कि अकाउंटिंग के हम थोड़ा देखते हैं कि ड्रॉबैक्स क्या था। अभी तक हमने देखा कि अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या थे, एडवांटेजेस क्या क्या थे, अब हम ड्रॉबैक्स देख रहे हैं। पहला पॉइंट दिया है इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। द फाइनेंशियल पोजीशन एंड प्रॉफिट एंड लॉस डिस्क्लोज बाय द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर ऑलवेज नॉट ट्रू एंड फेयर। मतलब जो आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाई जाती है या प्रॉफिट एंड लॉस दिखाया जाता है तो वो जरूरी नहीं है कि हर टाइम वो सही हो। The financial position and profit and loss of the business are affected by various factors which are not included in books। क्या होता है कि प्रॉफिट और लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत सारे फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं जिसे हम बुक में सबको शो नहीं करते हैं। अब हम नेक्स्ट पेज में आते, पेज नंबर 9 of accounts। In accounting only those transactions are recorded which are capable of being measured in monetary terms। हम बिजनेस में अकाउंट्स में सिर्फ ऐसे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो करते हैं जो मनी में सिर्फ कैलकुलेट हो सके, जिनकी मनी वैल्यू हो। द अकाउंट्स आर बेस्ड ऑन क्वांटिटेटिव इन्फॉर्मेशन। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज अफेक्टेड बाय अदर फैक्टर्स। मतलब ये बोला जा रहा है कि जो बिजनेस होता है वो और भी फैक्टर्स के कारण इफेक्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर, मतलब काम करने की कैपेबिलिटी मैनेजर की। इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंडीशन, इकोनॉमिक पॉलिटिकल मतलब कंट्री में कैसी सिचुएशन चल रही, कैसी गवर्नमेंट है, क्या गवर्नमेंट की पॉलिसीज है, कितना कंपटीशन है मार्केट में, उस पर भी वो सब अफेक्ट करता है बिजनेस। दीज फैक्ट्स आर नॉट टेकन इनटू कंसिडरेशन इन अकाउंटिंग दो दे हैव इम्पैक्ट ऑन फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। इससे हमारे बिजनेस में इफेक्ट पड़ता है, लेकिन इन सब चीज़ों को हम अकाउंट्स में कंसिडर नहीं करते क्योंकि इनकी कोई मनी वैल्यू नहीं होती है। डिस्क्लोजर ऑफ वैल्यूएबल एसेट्स। देयर आर सर्टेन एसेट्स विच आर शोन इन बैलेंस शीट विच हैव नो वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट ऑन शेयर्स एंड डिवेंचर्स, प्रीमियमली एक्सपेंसेस। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनकी कोई वैल्यू नहीं होती, तब भी हम उनको बैलेंस शीट में शो करते हैं, तो उससे हमको गलत चीज़ें पता चलती, गलत इवैल्यूएशन होता है। नॉन डिस्क्लोजर ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ बिजनेस। द एसेट्स आर शोन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन इट्स बुक वैल्यू एज पर गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, बट द फैक्ट इज दैट सम एसेट्स हैव बीन इट्स मार्केट वैल्यू मोर देन द बुक वैल्यू एंड सम एसेट्स में हैव मार्केट वैल्यू लेस देन द बुक वैल्यू। अब इसका मतलब क्या होता है कि हम एसेट्स को जो बैलेंस शीट में शो करते हैं तो हम उसको उनके पुराने कॉन्सेप्ट, मतलब जितने में हम खरीदे हैं उतने में ही शो करते हैं, लेकिन क्या पता प्रेजेंट में, जैसे आपने लैंड पहले कभी खरीदी होगी तो 1 लाख की पड़ी होगी, लेकिन अभी उसकी वैल्यू 3 लाख हो गई है, मतलब उसकी वैल्यू क्या हो गई, इंक्रीज, मार्केट वैल्यू उसकी बढ़ गई, लेकिन हम उसको पुराने में ही दिखा रहे हैं। तो वही बोला जा रहा है कि हम रियल चीज़ें उसमें शो नहीं कर पाते क्योंकि हम यहाँ पे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं। ये सब प्रिंसिपल्स होते हैं, रूल्स होते हैं अकाउंट्स के, जो आप अभी नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। सिमिलरली सम एसेट्स हुज बुक वैल्यू में भी नील आर शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। कुछ वैल्यू कम 0 हो जाती तब भी हमको शो करते रहते हैं, बट मे बी स्टिल बीन used in the business. The present value of business is not reflected truly by the system of accounting। मतलब सही हमें पोजीशन ही पता चल पाती है कि क्या सही में रियल में क्या है, क्योंकि गलत चीज़ें ही शो करते आ रहे हैं। Changes in policy. Accounting have various methods and policies. A change in profit and loss and financial position of the business may be brought about merely by making change in the methods and policies of accounting। देखिए अब अकाउंट्स को मेंटेन करने के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, पॉलिसीज होते हैं, तो वही बोल रहे हैं कि चेंज इन प्रॉफिट एंड लॉस फाइनेंशियल पोजीशन में बी ब्रॉट अबाउट मेरली बाय चेंजिंग इन द मेथड एंड पॉलिसी। मानिए इस साल आप कोई और मेथड से बना रहे हैं, अगले साल आप कोई और मेथड से बनाते हैं, इससे भी बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। प्रोविजंस आर ऑल्सो मेंटेन इन अकाउंटिंग। द वेरियस प्रोविजंस आर मेड ऑन एस्टिमेटेड बेसिस। मतलब प्रोविजंस बना के रखते हैं कि कभी फ्यूचर में कुछ ऐसी प्रॉब्लम आए तो हमारे पास कुछ पैसा साइड में हो जिसको हम यूज़ कर सके उस इमरजेंसी को फेस करने के लिए। Hence, change in methods and policy, increase and decrease in estimation of provisions are limitation of accounting। इसमें यही बताया जाता है कि अगर हम मेथड और पॉलिसी हर साल चेंज करते हैं, एक ही को लेकर नहीं चलते हैं, तो हम गलत एस्टिमेशन करते हैं। These factors can affect the comparison of business result। For example, change in depreciation method from fixed to reducing balance method can lead to increase in profit and vice versa। मतलब डेप्रिसिएशन अभी आप आगे कुछ चैप्टर में पढ़ेंगे कि हम डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो उसके बहुत सारे मेथड्स होते हैं। तो इसमें बोला यही जा रहा है कि इस साल आपने फिक्स्ड मेथड यूज़ किया, आपने रिटर्न डाउन नेक्स्ट साल यूज़ कर लिया, तो उससे क्या होगा, हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू गलत आएगी।
इसलिए हमें एक ही मेथड हर साल फॉलो करना चाहिए. क्रिएशन ऑफ सीक्रेट रिजर्व्स कैन बी क्रिएटेड बाय डिक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ एसेट एंड इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ लाइबिलिटी. अब मानो कि आपने कुछ सीक्रेट रिजर्व्स मेंटेन कर लिए, जैसे आपने एसेट्स की वैल्यू कम दिखा दी और लाइबिलिटीज ज़्यादा दिखा दिया, विच कैन बी मिसयूज बाय द मैनेजर फॉर देयर पर्सनल बेनिफिट. जिससे क्या होगा, जो मैनेजर्स होंगे वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए ऐसा काम करते हैं, फिर जो साइड में मनी जो रिजर्व रख रहे हैं वो अपने यूज़ कर लेते हैं अपने बेनिफिट्स के लिए. मैनिपुलेशन ऑफ डेटा. मैनिपुलेशन मतलब जो डेटा होता है उसको हम चेंज कर देते हैं अपने अकॉर्डिंग. द ओनर ऑफ द बिजनेस में परमिट द मैनेजर टू मैनिपुलेट द फाइनेंशियल डेटा फॉर देयर पर्सनल इंटरेस्ट सो एज टू रिड्यूस द टैक्स लाइबिलिटी बाय रिड्यूसिंग द प्रॉफिट एंड रिजेक्ट द डिमांड ऑफ इंक्रीज इन सैलरी एंड एम्प्लॉयज बाय शोइंग लो प्रॉफिट. क्या होता है, कभी का जो ओनर होता है वो परमिशन दे देता है मैनेजर को कि जो आप फाइनेंशियल डेटा जो आप रिकॉर्ड्स बना रहे उसके साथ छेड़छाड़ कर दो, मतलब उसमें बदलाव ला दो कि जिससे उसमें प्रॉफिट कम शो हो तो हमें टैक्स भी गवर्नमेंट को कम देना पड़ेगा. अगर प्रॉफिट कम शो हो रहा है तो हमारे यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं, उनको भी हमें सैलरी वगैरह कम देनी पड़ेगी. फॉर दिस पर्पज द एसेट्स एंड लाइबिलिटी में बी वैल्यूड एट लो और हाई प्राइस. इससे क्या होता है कि जो एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को हम कम या ज़्यादा प्राइस में शो कर देते हैं. सम एसेट्स मे नॉट बी शोन. कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ में बी शोन एज रियल लाइबिलिटीज़. कुछ एसेट्स को हम शो ही नहीं करते हैं, और जो लाइबिलिटीज़ रियल नहीं होती हैं हम उसको रियल बना के शो कर देते हैं. और मे रॉन्गली क्लासीफाई द रेवेन्यू एंड कैपिटल आइटम ऑफ एक्सपेंसेस, और कैपिटल और रेवेन्यू आइटम में हम मिस्टेक कर देते हैं. तो ये थे लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग.